बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मापन और चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी। तो हमें ये समझना है कि मापन किसे कहते हैं। वैसे तो कई साइंटिस्टों उन्होंने मापन की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं वो हम आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक लॉर्ड कैल्विन थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जो मापन है अर्थात जो भौतिक विज्ञान क्या है, एक मापन का विज्ञान है। मापन कैसी विधि है? मापन एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नंबर एक, मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। तो मानक मात्रक का मतलब है कि यदि हमने कोई राशि ले ली तो उस राशि को व्यक्त करने के लिए उसी का एक स्टैंडर्ड मानक या मात्रक चुना जाता है, जिसे हम मानक मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई राशि लंबाई ले ली, तो लंबाई को हमने क्या किया, उसका एक मात्रक निश्चित कर दिया कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो उस मीटर को ही हम क्या कहेंगे, मानक मात्रक कहेंगे। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मानक चुना जाता है, मानक मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो चुनी जाती है, उसे ही हम मानक मात्रक कहते हैं। अब किसी मानक मात्रक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, मतलब कोई मानक मात्रक है तो उसमें क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले जो मानक मात्रक है उस पर किसी बाह्य कारक जैसे समय, ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानक मात्रक क्या है? आसानी से और सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। मानक मात्रक को क्या करना है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी देनी चाहिए, और ये जो मात्रक हैं वो आसानी से पुनः प्राप्त किए जा सकें। तो ये हमारे हो गए मानक मात्रक के गुण। एक हिसाब से इसको प्रॉपर्टीज या गुण कह सकते हैं। तो इसको किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है? तो नंबर एक, ये सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर दो, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नंबर तीन, ये सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सकता हो। और नंबर चार, इस पर बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, और बहुत से ऐसे कारक हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद नंबर दो जो हेडिंग है वो है आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आंकिक मान किससे कहते हैं? आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्या। जैसे मान लो दो है, दो हमारा क्या है, एक संख्या है या नंबर है, या आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू है। गार्जियन से बात करो, जरूरी है। इसे भौतिक राशि का प्रमाण भी कहते हैं, अर्थात जो आंकिक मान है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि का प्रमाण भी कहते हैं। ये एक शुद्ध संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि की माप में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। तो आंकिक मान का जो सूत्र होता है, तो आंकिक मान बराबर होता है मापी जा सकने वाली भौतिक राशि का प्रमाण अपॉन उस भौतिक राशि के मानक मात्रक, या n बराबर Q अपॉन U। अर्थात भौतिक राशि का परमाणु उसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मानक मात्रक है उसे U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n बराबर Q अपॉन U, या n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन U। अब n U इजकल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, या n1 U1 इजकल टू n2 U2। इस प्रकार किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को हम मापन कहते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, यदि किसी छड़ की लंबाई 8 मीटर है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि लंबाई का जो मात्रक है वो हमने मीटर निश्चित कर दिया। तो जो मीटर हो गया वो हमारा क्या हो गया, लंबाई का मानक मात्रक हो गया। और जो 8 है, 8 हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक मान हो गया। और अतः स्पष्ट है कि लंबाई का जो मानक मात्रक है वो हमने मीटर निश्चित कर लिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लंबाई है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि छड़ की लंबाई मानक मात्रक या मानक मीटर से 8 गुना है। अर्थात छड़ की लंबाई में मीटर की लंबाई कितनी बार सम्मिलित है? 8 बार सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मात्रकों की पद्धतियाँ, प्रणाली।
तो मात्रकों की जो पद्धति होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 MKS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति, नंबर 3 FPS पद्धति। तो M का मतलब यहाँ पर हो गया मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का और सेकंड समय का होता है। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ऐसी पद्धति को MKS प्रणाली कहा जाता है। इसी प्रकार CGS प्रणाली, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक G का मतलब ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ऐसी प्रणाली को CGS प्रणाली कहते हैं। इसी प्रकार FPS प्रणाली, तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, F का मतलब फुट, द्रव्यमान का मतलब पाउंड, P का मतलब पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तो उम्मीद है ये आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।